आज गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल फोरलैन में 3 क्लासरूम बनाने का काम जो है वहाँ की सरपंच पिंकी देवी द्वारा आज शुरू किया गया। आपको बताता चलूँ कि बच्चों को काफ़ी समय से ये दिक्कत आ रही थी कि बैठने की व्यवस्था नहीं थी हाई सेकेंडरी होने के कारण। इसी के प्रयासों, सरपंच के प्रयासों के चलते आज इस काम का शुरुआत जो है वो कर दी गई है। इसकी लागत जो है वो लगभग 55 लाख के करीब ये 3 क्लासरूम जो हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। स्कूल प्रशासन ने भी सरपंच का धन्यवाद किया है कि वो इस काम को करवा रही हैं। और भी सरपंच ने अपने संबोधन में ये कहा कि कई विकास कार्य पंचायत में चल रहे हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। आज ये काम शुरू हो रहा है, क्या काम शुरू हो रहा है? और ये मेरी इस हायर सेकेंडरी फोरलैंड में ये 3 रूम सेट है। ये अंडर कैपेक्स बजट के अंदर ये काम, जिसकी आज इनागुरेशन मैडम सरपंच साहिबा जो सरपंच यहाँ की हैं फोरलैंड की, वो इनागुरेट कर रही हैं। तो हमें बहुत खुशी है इस काम के, क्योंकि हमारे यहाँ पे अकोमोडेशन की भी थोड़ी सी कमी थी। तो हम ये फील कर रहे हैं कि हमारी अकोमोडेशन पूरी हो जाएगी, बच्चों के लिए पूरा फ़ायदा मिलेगा हमें। तो इसके लिए मैं सरपंच मैडम का और डिपार्टमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा। देखा है कि आप विकास कार्यों में हमेशा तेज़ी लाते रहते हैं, तो आज भी यहाँ पर किस तरह से लगा आपको कि यहाँ पे कमरों की ज़रूरत है, क्लासेस रूम में बच्चे यहाँ पे बैठेंगे, तो कितनी लाख की लागत से शुरू होगा और क्या क्या सोच है आपकी? थैंक यू सर। सबसे पहले तो मुनीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कामों में तेज़ी लाते रहते हैं, तो सबसे पहले मैं इस सब का श्रेय मौजूदा सरकार को देना चाहूँगी, क्योंकि उन सब की नीतियों के आधार पर ही ये जो फंड्स रिलीज़ हो रहे हैं, चाहे स्कूलों में, पंचायतों में, पीडीडी डिपार्टमेंट के जितने भी जो काम चल रहे हैं वो गवर्नमेंट की देन है। तो जैसा कि मैं एक सरपंच हूँ, तो सरपंच होने के नाते हाई सेकेंडरी में मेरा आना जाना लगा रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं देखती हूँ कई बार बच्चे हमारे ग्राउंड में बैठ के क्लासेस अटेंड करते हैं। तो अकोमोडेशन की काफ़ी कमी थी, तो उसके मैंने कई बार सीओ ऑफिस एप्लीकेशंस दी हैं। तो उसके आधार पे उन्होंने हमें आज 2-3 साल के बाद पहले एक हमें कमरा दिया था आर्ट एंड क्राफ्ट का, वो बन के तैयार हो गया है। और आज इसका जो 55 लाख की लागत से जो हमारे 3 ACR रूम बनकर तैयार होंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ, ठेकेदार से भी अपील करती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये कमरे तैयार करके हमारे स्कूल को, हमारे स्कूल प्रिंसिपल को ये हैंडओवर करें, ताकि बच्चे इस स्कूल इन क्लासेस, इन रूमों में बैठ के अपनी क्लास को अटेंड करें। थैंक यू। किस तरह के विकास कार्य और आपकी पंचायत में इस वक्त चल रहे हैं जो आने वाले दिनों में लोगों को इसकी सहूलत मिल सकेगी? आने वाले दिनों में मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि बहुत जल्द हमारे पूरे एरिया को बिजली की जो कमी आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, वो पूरी होने वाली है। क्योंकि मेरी पंचायत में जो एक पावर प्रोजेक्ट बन रहा था, रिसीविंग स्टेशन, वो बहुत जल्द बन के तैयार होगा और हमारे एरिया को इसकी बहुत बड़ी एक तोहफे के रूप में ये साबित होगा। मैम, इसके साथ साथ अगर बात करें तो जैसे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 15 से 18 तक वैक्सीनेशन जो है वो लगाई जाएगी, उसके बारे में आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी ही हाई सेकेंडरी में गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कैंप लगाया गया है। जितने भी हमारे 15 से लेकर 18 तक बच्चे हैं, उनको आज हमारी हाई सेकेंडरी में रजिस्ट्रेशन होंगे और उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। और 2-3 दिन और बाकी आपके माध्यम से मैं मैसेज भी देना चाहूँगी कि हमारे जितने भी बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं हमारे स्कूल से, घर बैठे हुए हैं, जो कॉलेज नहीं जा रहे हैं या कहीं और काम कर रहे हैं, या किसी का कोई सब्जेक्ट रह चुका है, वो भी यहाँ पे 3 दिन का जो कैंप है वो आके अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें।